हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का पीयू ऑनलाइन मैथ क्लासेज में स्वागत है। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। छात्रों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेहनत करेंगे और जल्द से जल्द सफल होंगे। तो चलिए छात्रों, प्रॉफिट एंड लॉस की 4th क्लास को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस की 3 क्लास हो चुकी है और क्वेश्चन 51 हमारे हो चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये लास्ट क्लास है। इसमें हम जो बचे हुए टाइप्स हैं हम वे लेकर आए हैं। इन बचे हुए टाइप्स को हम जितने भी टाइप्स हैं उनको हम इस क्लास में कवर करेंगे। क्वेश्चन 51 हमारे हो चुके हैं, 52 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देता है और 30% प्रॉफिट कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपीज़ हो तो बट्टा ज्ञात करो। ठीक है, ये कह रहा है कि 25% डिस्काउंट देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपीज़ है तो डिस्काउंट ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, देखो आप सबसे पहले प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 30%। प्रॉफिट 30% ले रहा है और डिस्काउंट है उसका 25%। डिस्काउंट 25% है और फिर बोल रहा है कि जो वो प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो कितना है? प्रॉफिट का अमाउंट है भाई 90 रुपीज़। तो वो पूछ रहा है कि डिस्काउंट बताओ। तो डिस्काउंट का जो अमाउंट है वो बताना है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको होता है सीपी और सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। इन तीनों पर हमारे जो सारे क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस के सारे इन्हीं पर डिपेंड है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब आप देखिएगा सबसे पहले जो प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है? प्रॉफिट है 30%। 30% को हम बोलते हैं 3/10। ठीक है, प्रॉफिट 3/10। तो प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? सीपी पर। प्रॉफिट हमेशा होता है सीपी पर, तो यानी डिनोमिनेटर हमेशा सीपी होता है। तो 10 पर 3 का लाभ हो गया, तो यानी एसपी हमारा कितना आ गया? एसपी हो गया 13 और ये हो गया हमारा प्रॉफिट हो गया 3 यूनिट। तो इसमें आप क्या कह सकते हो, सीपी यदि 10 यूनिट है और एसपी आपका कितना है? 13 यूनिट है। ठीक है, और प्रॉफिट आपका 3 यूनिट हो गया, जो इनके बीच का डिफरेंस है 3 यूनिट। ऐसे बोल रहा है कि डिस्काउंट यहां पर कितना है? डिस्काउंट है 25%। 25% इक्वल टू होता है 1/4। और डिस्काउंट हमेशा किस पर होता है? डिस्काउंट मेरे भाई मार्क प्राइस पर होता है। यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये हमारा क्या है? मार्क प्राइस है। तो इस पर डिस्काउंट कितना है? 1 का डिस्काउंट है। ठीक है, अब तुम देखो 4 पर मार्क प्राइस 4 हो गया, 4 पर 1 की छूट देगा तो कितने में बेच देगा मेरे भाई? सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 1 की छूट दे रहा है। ऐसे यहां 10 पर 3 का लाभ देकर 13 में बेच रहा है, तो इसके अनुसार एसपी 13 यूनिट हो गया। और यहां पर 4 पर 1 का डिस्काउंट देकर यहां पर जो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया वो 3 हो गया। यहां पर सेलिंग प्राइस 13 है, यहां पर सेलिंग प्राइस क्या है? 3 है। दोनों सेलिंग प्राइस सेम होने चाहिए। दोनों सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? हमारे समान होना चाहिए, बट दोनों सेलिंग प्राइस यहां समान नहीं है। तो समान नहीं है तो हम समान करेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि यदि हम यहां पर 3 की गुना कर देंगे, यहां पर 3 की मल्टीप्लाई, यहां पर भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां 39 हो जाएगा। जब ऊपर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हम करेंगे 13 की मल्टीप्लाई। यहां पर देखो नीचे 13 की कर दो और यहां पर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और यहां पर भी हम करेंगे 13 की। अब यहां पर आपका क्या आ जाएगा? 10 दिया 30, तो ये आपका जो सीपी आ गया 30 यूनिट और 13 × 3 39 आपका आ गया सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस आ गया 13 × 4 52। ये आ गया आपका मार्क प्राइस। अब आपका एक हो गया। अब आप कह सकते हो यहां पर जो होता है ये है आपका सीपी, ये है आपका एसपी, ये है आपका एमपी, ये आपका है प्रॉफिट आपका आ गया 9 यूनिट। प्रॉफिट आपका आ गया 9 यूनिट और ये आपका होता है डिस्काउंट आपका कितना हुआ? 13 यूनिट। ठीक है, ये बोल रहा है कि प्रॉफिट आपका यदि 90 रुपीज हो, प्रॉफिट आपका क्या हो? 90 रुपीज। तो यानी कि 9 यूनिट बराबर है 90 रुपीज और 1 यूनिट बराबर 10 रुपीज और 13 यूनिट कितना हो जाएगा? 13 यूनिट बराबर हो जाएगा 130 रुपीज। तो आपका जो डिस्काउंट हो गया वो डिस्काउंट हो गया 130 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है देखिएगा। ये कह रहा है कि एक दुकानदार को अपनी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि
वह 20% का डिस्काउंट देकर भी 10% का लाभ कमाए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट देकर भी वो 10% का लाभ कमाए, तो उसको अपना क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा अंकित मूल्य करना चाहिए। ठीक है, 20% का डिस्काउंट देकर भी, डिस्काउंट 20% का देकर भी उसको प्रॉफिट कितना होना चाहिए मेरे भाई, उसको प्रॉफिट होना चाहिए 10% का, 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भाई, कोई सीपी है, सपोज करो सीपी और एमपी की बात कर रहा है, सीपी और एमपी की बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि भाई मार्क प्राइस से कितना ज्यादा मैं, मतलब सॉरी, ये कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखा जाए कि 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो। तो इसमें क्या है, मैंने एक दिन आपको जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया सीपी हमेशा होता है 100 माइनस डी और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस पी। स्टार्ट में जो इनका रेशियो होता है ये इस रेशियो में होते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब इसमें 100 माइनस डी यानी कि 100 में से 20 का डिस्काउंट देगा और ये हो जाएगा किस रेशियो में, 100 प्लस पी, 10 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 80 रेशियो हो जाएगा 110। तो यानी कि 80 का, अब देखो 80 यदि सीपी है, मार्क प्राइस कितना हो गया, 110 हो गया। तो यही बोल रहा है कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखा जाए। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखा गया, देखो प्लस के 30 ज्यादा रखा गया, 30 ज्यादा रखा है किससे, 80 से और इंटू 100। ये बोला कि सीपी से मार्क प्राइस कितना ज्यादा रखा जाए। ठीक है, वो हमें निकालना है। तो ये आ गया हमारा, ये 300 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे, 8 तिया 24 और ये 60, 8 सती 56 और 4 1/2%। तो ये आ जाएगा आपका 37 1/2%। ठीक है, तो ये बोला कि सीपी से यानी कि मार्क प्राइस सीपी से इतना % हमें ज्यादा रखना पड़ेगा और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 54। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% डिस्काउंट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। अगर उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य 1400 रुपये हो तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, वो डिस्काउंट कितना दे, डिस्काउंट बोला है 12.5 डिस्काउंट देकर भी जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट अर्न हो रहा है। और बोला सीपी, ये बोला क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है मेरे भाई 1400 रुपये है। तो बोला कि मार्क प्राइस बताओ, मार्क प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है अब देखिएगा आप, तो सबसे पहले सेम वही चीज है कि सीपी और एमपी की बात कर रहा है, सिर्फ इन्हीं दो चीजों की बात कर रहा है। तो इसमें आपको सीपी और एमपी, सीपी आपका होता है 100 माइनस डी और एमपी होता है 100 प्लस पी। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था ये क्यों आता है, इनका रेशियो इस रेशियो में क्यों आते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया, ये एक्सप्लेन किया है, दोनों फॉर्मूलों को एक साथ लिया है और उनको निकाला है कि ये रेशियो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो 100 माइनस डी, अब 100 माइनस डी में से 12 1/2% ये हो गया। ठीक है, और 100 प्लस पी 100 और प्रॉफिट कितना है 20%। तो 100% को जो तुम बोलोगे 1 होता है और 12 1/2% को तुम बोलोगे 1/8। इनको फ्रैक्शन में, ये है परसेंटेज में, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो 100% 1 होता है और 12 1/2 होता है 1/8। ऐसे 100% 1 होता है और 20% होता है 1/5 होता है, 20% 1/5 होता है। तो ये हो गया आपका 7/8 हो गया रेशियो 5 और ये हो गया 6/5 हो गया। ये सीपी और ये एमपी, बट यहां डिनोमिनेटर हमें किल करना है, डिनोमिनेटर खत्म करना है। डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर खत्म करेंगे तो यहां 8 और 5 का एलसीएम होता है 40, तो 40 से यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 से दोनों जगह। तो 8 पंजे 40 और ये 35 आ जाएगा, 5 से 35 और 5 8 40, 8 6 48, ये आ जाएगा आपका एमपी। तो इनके आपका सीपी हो गया 35 यूनिट और आपका मार्क प्राइस हो गया 48 यूनिट। तो यहां पर 35 यूनिट यानी कि 35 यूनिट आपका हो गया सीपी, और सीपी कितना है एज पर क्वेश्चन 1400 रुपये। तो 35 यूनिट हो गया 1400 रुपये और एक यूनिट जो आपका आ जाएगा 35 35 ये हो गया 40, ये आ जाएगा का 40 रुपीज,
ये कितना है 40 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 35 चौका 140 और जीरो ये लग जाएगी, ठीक है। अब आपको निकालना है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 48 यूनिट, तो 48 यूनिट कितना हो जाएगा, 48 यूनिट हो जाएगा 48 इंटू 40, और ये आपका आ जाएगा मेरे भाई 0 और 4 8 32, 3 4 6 16 और 3 19, 1920 आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये कह रहे कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 20% बट्टा देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तुएं बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो यदि वह 9/11% का प्रॉफिट कमाना चाहता हो और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये हो। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25% डिस्काउंट दे रहा है, और मेरे भाई उसके बाद कह रहा है कि 10% रिश्वत दे रहा है। जो रिश्वत है, ब्राइब जो है वो है 10% की रिश्वत दे रहा है। और फिर उसके बाद ये कह रहा है कि अंकित मूल्य अगर वह 9, प्रॉफिट कितना कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है 9/11% वो प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। और फिर उसके बाद देखिएगा ये बोल रहा है कि और वस्तुओं का सीपी है 2500 रुपये, वस्तुओं का सीपी है 2500 रुपये। तो ये पूछ रहा है कि अंकित मूल्य ज्ञात करो, यानी कि मार्क प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो यानी कि इन दोनों के सीपी और एमपी के इर्द गिर्द बातें घूम रही है। देखो यहाँ सीपी और एमपी, सीपी देकर एमपी पूछ जाए तो हमेशा हमें वही करना है 100 माइनस डी और 100 प्लस पी, ये हो जाएगा। 100 माइनस डी में 100 माइनस डी यानी कि डिस्काउंट कितना है 25%, और 100 प्लस पी प्रॉफिट कितना कमा रहा है 9/11%। तो 100% को आप क्या लिखोगे, 100% बराबर आपका हो गया 1 और 25% हो गया 1/4। 100% आपका 1 हो गया और प्लस 9/11 हो गया आपका 1/11। तो फ्रैक्शन में परसेंटेज इसको हमने कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में मेरे भाई। अब ये आ गया 3/4 और 11 और 1 12 और ये 11/4। अब मैंने बताया था कि इनको हम डिनोमिनेटर ऐसी जगह में किल करने होते हैं। डिनोमिनेटर में अगर हम करेंगे तो रेशियो हमारा नहीं बन पाया, हमारा रेशियो में दोनों चला है, तो रेशियो में हम क्या करेंगे, इन दोनों के एलसीएम 44 से हम गुणा कर देंगे, 44 से यहाँ करेंगे, 44 से यहाँ पर कर देंगे। तो 4 से 11 और 11 तिया 33 33 ये आ गया, और 11 चौक 44 और 12 चौक 48 यहाँ पर आ गया। तो मेरे भाई जो यहाँ पर जो आपका आया है यानी कि जो डिस्काउंट आया है, ये जो सीपी, ये क्या है हमारा सीपी, और ये हमारा क्या है मार्क प्राइस। तो जो आपका सीपी आया वो 33 यूनिट आया, और जो आपका डिस्काउंट आया है वो मार्क प्राइस आया वो आपका 48 यूनिट आया है। अब यहाँ पर देख लेना आप, ये 3/4 है, तो 3/4 है, और ये 11 1 12 12/11। तो जब यहाँ पर काटोगे 4 44 11 तिया 33 ये आ जाएगा, और ऐसे 11 चौक 44 12 चौक 48 ये आपका मार्क प्राइस आ जाएगा। अब आपका क्या कह रहा है, अब ये बोल रहा है कि आपका जो 2500 रुपये सीपी आपका कितना है 2500 रुपये है। सीपी मेरे भाई आपका कितना है 2500 रुपये है। तो 2500 रुपये पर 10% वो क्या देता है, रिश्वत देता है। 2500 रुपये पर वो 10% क्या देता है, रिश्वत देता है। जब 10% रिश्वत देगा, इस 2500 का 10% हो जाएगा 250 वो रिश्वत देता है, यानी कि 2750 रिश्वत देने के। भाई मेरी जेब से कितना खर्चा हुआ, भाई इतने का तो मैंने आइटम खरीदा और उसे बेचने के लिए इतना 250 में रिश्वत दे रहा हूं, तो कितने रुपए लागत, यानी कि मेरा सीपी कितना है, जो मेरी लागत है वो क्या है 2750, ठीक है। तो ये मेरा सीपी है, और मेरा सीपी क्या 33 यूनिट। तो यहां पर क्या आ गया 33 यूनिट, मेरा सीपी है 33 यूनिट बराबर है 2750। तो एक यूनिट आपका आ जाएगा 2750 और डिवाइड बाई 33, और मुझे निकालना है एमपी, और एमपी निकालने के लिए मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 48 की। तो मार्क प्राइस क्या आ गया देखिएगा, हमारा एमपी क्या आ गया, एमपी से आप काटोगे 3 से काटो 16 और 3 से काटो 11, और 11 से इसको काटोगे 11 आपका 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55 2। तो ये आपका गया 250 इंटू 16, तो 16 0 0 16 पंजे 80 8 16 दूनी 32 और 8 40। तो 4000 आपका क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है,
एक वस्तु को 1170 में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर वह बट्टा ना दे तो अथवा बट्टा 0% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे भाई इसमें क्या करना है आपको, इसमें सेम है वही सीपी और एमपी। सीपी ये बोला है कि आपको भाई कितना डिस्काउंट देता है, ये बोला है कि यदि 10% डिस्काउंट दे और 30% का लाभ कमाए। 10% का डिस्काउंट है और 30% का आपका क्या है, लाभ है। तो देखिए 90 आपका सीपी आ गया और एमपी आपका आ गया 130। तो ये बोला कि कितना, अगर इस पर, इस मार्क प्राइस पर डिस्काउंट वो ना दे, तो डिस्काउंट ना दे तो आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपका 130 ही हो जाएगा। भाई अगर दुकानदार का जो छपा हुआ मूल्य 130 है, इस पर अगर दुकानदार बोल दे भाई मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा, तो आपको इसी पर खरीदना पड़ेगा। तो यही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका एसपी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 0% डिस्काउंट दे दो, 0% डिस्काउंट देते तो 130 में बिकेगा। तो बोला कि अब कितना लाभ प्रतिशत है, तो लाभ परसेंटेज इक्वल टू है, कितना लाभ है 40 का, किस पर 90 पर और इंटू 100। तो इसको काटेगा तो ये 400 और डिवाइड बाई करो आप 9 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9%, 44 4/9% उसको लाभ हो जाएगा। नंबर 57 ये कह रहा है कि 1170 में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 10% डिस्काउंट देता है। तो 10% डिस्काउंट देता है 100 - 10, ये जो हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एमपी। 10% डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है, 30% का लाभ कमाता है। ये बोला उसके बाद भी 5% का बट्टा हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इसके बाद भी क्या कह रहा है कि 5% का बट्टा और दे दिया, तो बोला लाभ प्रतिशत बताओ। तो मेरे भाई ये आपका आ गया 90 और ये आ गया आपका 130। भाई 90 रुपये क्रयमूल्य हो गया, मार्क प्राइस लिखा हुआ है 130, 130 पर आपको 5% डिस्काउंट देगा। तो 130 का 10% होता है 13 और 130 का 5% होगा 6.5, तो 6.5 का छूट देगा। तो माइनस के 6.5 करो तो यहां पर आपका आ जाएगा 120 और 3.5, 123.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, और 90 रुपए की चीज आपको ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब ये क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। भाई 130 पर 6.5 की छूट दे दी तो 123.5 में बेच दिया, ये होगा आपका सेलिंग प्राइस। तो कितना आप बोला कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो यहां कितना बढ़ गया मेरे भाई 10 और 23, 33.5 हो गया। और देखो लाभ कितना है 33.5 हो गया, और किस पर 90 पर हो गया, इंटू 100 हो गया मेरे भाई। ये कट गया और ये आपका आ गया 310 से गुणा कर दो 335 और भाई डिवाइड बाई 9 और 9 30 27 और ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 9 30 27। ठीक है, बच गए आपके 6 65 और 9 7 63 और 2/9%। जो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट है आपका आ गया 37, 2/9%। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या है भाई, समय कम है, समय कम में क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। ठीक है, इसलिए हम फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन ले रहे हैं। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। भाई एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है और 20% बट्टा और देता है, फिर भी 25% लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य ज्ञात करो। तो ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है भाई, इसमें भी आपका रहेगा सीपी, ये आपका सीपी और ये आपका हो गया एमपी। तो सीपी आपका होता है 100 - डी और एमपी होता है आपका 100 + पी। जहां डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो और सीपी और एमपी दोनों की बात हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, इस रेशियो में लिख दो। जहां आपको डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट हो रहा हो तो इस रेशियो में आप लिख दोगे। आपको अगर डिस्काउंट सीपी और एमपी की बात हो रही है, डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट हो रहा है, तो इन दोनों को इससे इस रेशियो में लिख दो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि 8 वस्तु, भाई ये कह रहा है कि 8 वस्तुएं, देखिए क्वेश्चन में देखिएगा आप, एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। भाई 5 पर 3 फ्री, 5 + 3, 3 क्या है फ्री देता है। 5 पर 3 फ्री देता है मेरे भाई, तो 5 पर 3 फ्री देगा तो मतलब टोटल कितनी होगी 8। तो जो टोटल है यहाँ टोटल 8 तो यहाँ आएगा
शॉर्टकट बता रहा हूँ, लॉन्ग कट से भी आपको मतलब इसका दूसरे मेथड से भी मैं करके दिखाऊंगा, पर जो सबसे शॉर्टकट है इससे करो। जो टोटल वस्तु है वो यहाँ आएंगी और कितनी खरीदी 5, 5 का बिल बना है भाई 5 का, 3 तो फ्री होगी, फ्री को हमें नहीं लेना है। टोटल और कितनी का हमने पैसा दिया 5 का, 5 वस्तु की खरीद पर 3 फ्री, तो 5 का हमने बिल बनवाया, 5 का हमने बिल बनवाया, 5 का हमने पैसा दिया है, तो यहाँ ये 5 आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो इस क्वेश्चन में देखो कि कितना दे रहा है डिस्काउंट। ये बोला कि 20% बट्टा देता है, तो 100 माइनस 20 और बाई 8 रेशियो, और बोला 25% का लाभ कमाता है, तो 100 और प्लस 25 और डिवाइड बाई 5। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस जो है उन दोनों का रेशियो बताओ, यानी कि अंकित मूल्य यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताओ। तो इसमें क्या है भाई 80 अगर आ गया आपका 80 डिवाइड बाई 8 रेशियो 125 डिवाइड बाई 5, तो इसको आप काटोगे तो ये हो गया 10 अनुपात 5 से करो 25 और 5 से फिर 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो आपका CP और रेशियो MP का जो आ गया वो है 2:5। अगर आप बोलो कि नहीं भैया दूसरे मेथड से करके दिखाओ, दूसरा मेथड क्या है भाई, दूसरे मेथड में भी आप इसका दूसरा मेथड मैं आपको बता सकता हूं। आपको पता है 8 वस्तु है और एक वस्तु 10 रुपए की मान लो, तो 8 वस्तु 80 रुपए की हो गई, टोटल 8 वस्तु है भाई। देखो टोटल तो 8 लिए ना, 5 और 3 8, टोटल उसने 8 वस्तुएं ली है, तो भाई 80 रुपए की आ गई, 80 में 3 फ्री, 3 फ्री इनके 30 फ्री हो गई, तो कितने का भाई 50 रुपये। भाई 50 का तो बिल बना है ना, तो यही वो कह रहा है कि 5 और 3 8, टोटल 80 है, और जो टोटल होता है उसको MP बोलते हैं, मार्क प्राइज, और 3 फ्री, ये 50 रुपये का आपने बिल दिया, ये हो गया आपका SP सेलिंग प्राइज। उसके बावजूद भी ये कह रहा है कि 20% का डिस्काउंट देकर 25% का लाभ कमा लेता है, यानी कि 20% का डिस्काउंट हो गया 20% और प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 25% कमा लेता है। तो इस पर भी 20% का डिस्काउंट अगर आप दोगे, यहाँ पर 20% का डिस्काउंट दो, 50 का 20% हो गया 10, तो 10 का डिस्काउंट देगा तो SP हो गया 50 में से आप 10 माइनस करो, ये हो गया आपका SP 40 हो गया। ठीक है, अब आपका SP आ गया 40, और मेरे भाई आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है CP और MP का रेशियो बताओ, CP और MP का रेशियो बताओ। आपको SP मिल गया, MP आपका 80 है, MP कितना आपका 80 है, SP मिल गया, बट आपको CP चाहिए, CP इस SP से निकला, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है हमारा 25%, 25% को बोलते हैं हम 1/4, और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है? CP पर, तो CP हो गया हमारा 4। जब CP 4 हो गया मेरे भाई, 4 पर 1 का लाभ, तो SP कितना हो गया 5, तो 5 यूनिट है ये, SP है हमारा ये, तो 5 यूनिट बराबर आ गया मेरे भाई 5 यूनिट आ गया 80, 1 यूनिट बराबर क्या 8 आ गया, और यहाँ पर CP कितना है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट आ गया आपका 32, 8 चौक 32, तो 32 तो आ गया मेरे भाई आपका CP, और MP आपका कितना है 80, 80 आ गया MP, 8 चौक इससे काटो 16 से काटो, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो जो आपका आ गया CP और MP का रेशा 2:5 आ गया। ये आपका शॉर्टकट है, जो आपका अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है भाई, एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर, सेम क्वेश्चन है देखना, एक दुकान, देखो सेम क्वेश्चन है CP और MP, तो 100 माइनस D और 100 प्लस P और डिवाइड बाई, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन शॉर्टकट से करो। टोटल वस्तु ये कह रहे 15 की खरीद पर 1 फ्री दे रहा है भाई, 15 और 1 16, 15 की खरीद पर 15 प्लस 1, टोटल कितनी है 16, तो टोटल तो यहां लिखो 16, और कितने का बिल बनवा रहा है 15, 15 पर 1 फ्री है, 1 फ्री वाली को छोड़ दो, और बिल कितने का बनवा रहा है 15 का, जिनका बिल बनवा रहा है वो यहां लिखो। तो 15 की खरीद पर, तो बोला CP और MP यानी कि क्रय मूल्य और मार्क अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। तो इसमें क्या है भाई, अब देखो डिस्काउंट कितना दे रहा है, डिस्काउंट आप चेक करो, 4% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 100 और माइनस 4 और डिवाइड बाई 16 रेशियो, ये कह रहा है कि 35% का लाभ कमाता है, तो 100 प्लस 35 और डिवाइड बाई 15, तो भाई ये 96 आ गया, डिवाइड बाई 16 अनुपात 135 और डिवाइड बाई 15, और 16 छिकम 96 मेरे भाई, और 15 में 135 भाई, 3 से काटो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, 2:3 आपका आ गया मार्क जो क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य का रेशियो 2:3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ये कह रहा है एक आदमी एक पेन और एक किताब और एक पेन 25,000 में खरीदता है, वह किताब को 13% और पेन को 17% लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 17% और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो उसे 80 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो ये कह रहा है कि पेन और किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले एक बुक और एक पेन का मूल्य जो है वो है 25,000 रुपये। सबसे पहले आप लिखो। फिर बोल रहा है कि पेन को वह किताब को 13% लाभ पर, जो बुक है बुक को 13% लाभ पर बेचता है और प्लस पेन को 17% लाभ पर बेचता है। तो जब दोनों ही चीज लाभ पर बेच रहा है मेरे भाई तो लाभ तो होगा भाई। बुक भी 13% लाभ पर बेच रहा है और पेन भी 17% लाभ पर बेच रहा है, तो उससे क्या होगा? लाभ तो होना ही है। तो यहां पर उसे एक सर्टेन लाभ हो गया, एक निश्चित लाभ हुआ है। हमें पता है कि निश्चित लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है पी। बट अब उसका उल्टा कर दिया, ये बोल रहा है कि यदि इस बुक को 17% लाभ पर बेचा जाए और पेन को 13% लाभ पर बेचा जाए तो अब उसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80 रुपये ज्यादा हो रहा है। अब उसे प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? 80 रुपये ज्यादा हो रहा है मेरे भाई। तो अब उसे प्रॉफिट 80 रुपये ज्यादा हो रहा है। तो ये कह रहा है कि बुक यानी कि किताब और पेन का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन क्लियर है भाई? एक बुक और एक पेन की कीमत 25,000 रुपये है, क्लियर। दूसरा ये कह रहा है कि यदि बुक को 13% लाभ पर और पेन को 17% लाभ पर बेचे तो एक सर्टेन लाभ होगा, वो लाभ हमने मान लिया पी। बोला दूसरी बोला यदि वो उल्टा कर दिया, यदि बुक को 17% लाभ पर और पेन को 13% लाभ पर बेचे तो अब उसे 80 रुपये ज्यादा मिल रहे हैं। तो बोला कि एक बुक और एक पेन की कीमत, यानी कि बुक का अलग रेट बताओ और इसका अलग बताओ। दोनों का तो 25,000 है बट अलग अलग बताना है। तो इसमें क्या है मेरे भाई? आपको समीकरण जैसे आपने पढ़ी ना 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में समीकरण पढ़ी है, सिर्फ ये समीकरण सोल्व करने और इसमें कुछ नहीं है। इन दोनों को आप माइनस कर दो। अब 13 में से भाई 17 जाएंगे तो माइनस के 4% और ये आ जाएगा बी। और भाई 17 में से 13 गए तो 4, तो ये प्लस के 4% पेन। और भाई पी में से पी कट गया, खत्म हो गया। अब भाई माइनस के 80 आ जाएगा, पी से पी कट गया। ठीक है, पी से पी कट गया। अब माइनस से आप -4 से डिवाइड कर दो। -4 से देखो, ये -4 से डिवाइड कर दो तो यहां पर हो जाएगा आपका -4 या बाहर ले लो, -4% आपने बाहर ले लिया तो अंदर आ गया का b माइनस पी और बराबर आ गया 80। ठीक है, -4% आपने बाहर ले लिया। तो अब 4% को आप क्या करोगे मेरे भाई? जब माइनस और यहाँ माइनस का 80 है तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 4% होता है 4/100 और ये आ जाएगा b माइनस पी बराबर क्या आपका 80। ये माइनस से आपका माइनस कट गया। ठीक है, अब 4 से आपने काट दिया, ये 80 20 आ गया तो 20 की 100 की गुणा करी 2000 आएगा। तो b माइनस पी बराबर क्या गया 2000। अच्छा, b माइनस पी 2000 आ गया, b प्लस पी दिया हुआ है और b प्लस पी आपका दिया है 25,000। ये आपका 25,000। तो समीकरण बन गए दोनों। तो यहाँ आप एक बार जोड़ दो, जोड़ते p से p कट जाए तो 2b आ गया, 25 से 2 27,000। ठीक है, और b बराबर क्या आ गया 13 दूनी 26 13,500। यानी कि एक किताब का मूल्य, महंगी किताब है भाई, एक किताब का मूल्य 13,500 रुपये है। जब एक किताब का मूल्य 13,500 है, दोनों का जोड़ कितना है 25,000। तो मेरे भाई एक पेन का मूल्य आ जाएगा 25,000 में से 13,500 घटा लो मेरे भाई, ये आपका है 11,500, क्योंकि 500 11 और 13 24 और एक 25। तो एक बुक की कीमत है 13,500 और एक पेन की कीमत आ गई 11,500। जो आपका ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है देखिएगा, ये कह रहा है कि एक आदमी ने 1,600 रुपये में 2 साइकिलें खरीदी, यानी कि C1 प्लस C2 2 साइकिलें उसने 1,600 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर बेचा। यदि वो भाई अगर वो पहली को 10% और दूसरी को 20% लाभ पर, दोनों को लाभ पर बेच रहा है तो उसे लाभ होगा, सर्टेन लाभ होगा, बट वी डोंट नो कितना लाभ होगा, बट उसे निश्चित लाभ होगा। ये कह रहा है कि यदि इसका उल्टा कर दे, पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 ज़्यादा मिलेंगे। तो बोला दोनों साइकिल का क्रय मूल्य बताओ।
ठीक है, पहली को 10, तो यानी कि पहली साइकिल को 10% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो उसे एक सर्टेन लाभ हो रहा है। इक्वेशन फर्स्ट, सर्टेन लाभ होना ही होना है भाई उसको। ये बोला यदि ऐसा ना करे, यदि पहली को ऐसा ना करे, उल्टा कर दे, 20% लाभ पर बेचे और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे, तो उसको 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। देखो भाई 5 रुपये ना, तो उसको इस केस में 5 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो इनको माइनस कर दो, जब माइनस करोगे आपका 10 और ये गया, ये माइनस के 10% और C1 हो जाएगा, ये आपका प्लस के 10% और C2 हो जाएगा। P से भाई P कट गया और ये माइनस के 5 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस से गुणा कर दो सारे में, अब ये माइनस से गुणा करूंगा और ये 10 माइनस के 10% आप यहाँ बाहर ले लो, ये हो जाएगा आपका C1 अंदर और माइनस के C2 और इक्वल टू माइनस के 5। अब भाई माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पर 10% को आप लिखोगे 1/10। ठीक है, और ये आपका C1 और माइनस C2 और बराबर के 5 आ गया और 10 5 50। तो यानी कि आपका C1 माइनस C2 बराबर क्या आ गया 50 और C1 प्लस C2 बराबर ये कितना है मेरे भाई 1600 रुपये। तो दोनों को जोड़ दो, एक समीकरण या एक समीकरण या, तो यहाँ जोड़ोगे तो C2 से C2 कट जाएगा। तो 2C1 बराबर आ गया 1650 और तो C1 बराबर के कितना आ जाएगा भाई 2 8 16 और 2 दूनी 4 2 5 10 825 रुपये। जब C1 825 आ गया तो C2 कितना आ जाएगा 1600 में से घटा लो भाई 800, तो ये आ जाएगा आपका 775 आ गया, क्योंकि 75 2500 और 8000 15 1600, तो 775। तो पहली साइकिल का क्रय मूल्य आपका 825 और दूसरी साइकिल का मूल्य आपका 775 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है पीहू एक पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचकर कुल लाभ 7 रुपये कमाती है। यानी कि पेन को ये बोला 5% हानि, 5% हानि, पेन को, पी मतलब पेन और माइनस का मतलब हानि, माइनस का मतलब भाई हानि। यदि पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ प्लस के 15% बुक, बी मतलब बुक, बुक को देखो अगर लाभ है तो प्लस लिखा और माइनस हानि है तो माइनस लिख दिया। तो ये कह रहा है कि इन सब में उसको 7 रुपये का लाभ होता है, यानी कि वह 7 रुपये का लाभ कमाती है, 7 रुपये का लाभ कमा लिया। ये कह रहा है यदि ऐसा ना करे, उसने कुछ चेंज, ये बोले यदि वो पेन को 5% लाभ पर बेचे, यदि पेन को प्लस के 5% लाभ पर बेचे और ठीक है और किताब को 10% लाभ पर बेचे और इसे भी लाभ पर बेचे, किताब को 10% लाभ पर बेचे, अब उसे 6 रुपये ज़्यादा लाभ होता है। तो पेन और किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करो, मूल्य ज्ञात करो। अब उसे 6 रुपये ज़्यादा मिले तो इसका 6 रुपये आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 6 और 7 13। ये 2 समीकरण है, ये सिर्फ आपको क्या करनी है मेरे भाई सोल्व करनी है, कुछ भी नहीं है इसमें आपको पता है जब आप सोल्व करोगे तो ये कट जाएगा आपका माइनस के 5 से प्लस का 5% कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ 15 और 10 25% बुक बराबर हो गया 13 और 7 20, तो 25% बराबर क्या है 1/4 और b बराबर के 20, तो आपका जो b आ गया 20 चौक 80 रुपये, यानी कि जो किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य आपका आ गया 80 रुपये। अब इस 80 को आप इस समीकरण में रख दो या इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा इसमें रख दो 80 को। तो इसमें रखोगे तो आप माइनस के 5% और p प्लस के 15 और प्रतिशत 15/100 को कर दो 100, यहाँ देखो इसमें रख रहे हो आप, यहाँ पर b की जगह आप 80 रख रहे हो और 15/100 और 80 इंटू 80 और डिवाइड इक्वल टू c, तो 20 चौक 80 20 पंजे 100 5 दिया 15, 3 आ गया मेरे भाई। ठीक है भाई 20 चौक 80 और 20 में 5 दिया 15, 3 चौक 12, तो 12 आ गया आपका और इधर के माइनस के 5% तो उधर ले जाओ, तो इधर तो 12 है और 12 में से 7 घटा दो, ये 7 इधर लाओगे, इधर ले आओ और बराबर क्या गया 5%। देखो ये 5%, उधर जाओगे प्लस कर 5% होता है, 5% कितना होता है 1/20 और इंटू 100, 5% को आप 5/100 कर लो, 1/20 आ जाएगा, तो 20 ये आ गया आपका 5। ठीक है भाई 12 में से 7 गए 5 और 20 पंजे 100, तो पेन की कीमत आ गई आपकी 100, यानी कि ये आप बुक आपकी कीमत आ गई 80, तो एक बुक 80 रुपये की, एक पेन आपका 100 रुपये का है।
क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है मेरे भाई, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। संदीप एक मेज को 12% हानि, भाई मेज को ये कह रहा है 12% हानि, 12% हानि, टेबल यानी कि मेज को 12% हानि और कुर्सी को, ठीक है, और किताब को, सॉरी किताब को 19% लाभ पर बेचता है, और किताब को 19% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो ऐसा करने से उसे 540 रुपये का, तो ऐसा करने से उसे 160 रुपये का लाभ होता है, ऐसा करने से उसे 160 रुपये का लाभ होता है, ठीक है। अगर वह मेज को 12% लाभ पर बेचे, अगर मेज को 12% लाभ पर बेचे, ठीक है, और किताब को 16% हानि पर बेचे, और किताब को 16% हानि पर बेचे, तो बोला है कि अब उसे 40 रुपये की हानि होगी, तो अब उसे 40 रुपये की हानि होगी। तो अब क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि मेरे भाई किताब, जो ये पूछ रहा है कि आपको किताब का मूल्य ज्ञात करो, किताब का मूल्य बताना है। समझ गए क्वेश्चन भाई। टेबल को 12% हानि पर, माइनस का 12 का मतलब 12% हानि पर बेच रहा है, और एक किताब को 19% लाभ पर बेचा, प्लस का है, तो उसे 160 रुपये का लाभ हो रहा है। क्लियर। दूसरा, यदि ऐसा ना करे, वो टेबल को 12% लाभ पर बेचे प्लस, और बुक को 16% हानि पर बेचे माइनस, तो अब उसे 40 रुपये की हानि हो रही है, तो माइनस का 40 मतलब 40 रुपये की उससे हानि हो रही है। तो कह रहा है कि बुक का मूल्य ज्ञात करो, तो अब इन्हें आप जोड़ोगे तो जोड़ते ही 12% से 12% कट जाएगा, ठीक है। अब 16% में 19 में से 16 तो 3%, तो 3% बुक को बराबर 140 में, तो भाई 160 में 140 गए 120, तो 3% बराबर 20, और 1% बराबर 40, और मेरे भाई 100% बराबर क्या गया 4000। तो जो एक बुक है वो मेरे भाई आ गई 4000 की, ये आपका आंसर आ गया। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या करना है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है और 540 रुपये का लाभ कमाता है। कुर्सी, टेबल को बोल रहा है कि वो 15% लाभ पर, 15% लाभ पर कमाता है, तो इसलिए प्लस लिखा है, और कुर्सी को 12% हानि पर बेचता है, कुर्सी को 12% हानि पर, चेयर को भाई माइनस के 12 से लेगा क्योंकि हानि हुई है। तो ऐसा करने पर उसे 540 का लाभ हो रहा है, प्लस का लिखा 540। ये कह रहा है कि अगर वह मेज को 12% हानि पर बेचे, यानी कि इसे टेबल को 12% हानि पर बेचे, ठीक है, मेज को टेबल 12% हानि पर बेचे और कुर्सी को 15% लाभ पर बेचे, प्लस 15% लाभ पर कुर्सी को बेचे, तो ऐसा करने पर उसे कोई लाभ, नो लॉस नो प्रॉफिट, ऐसा करने पर ना तो उसे कोई लाभ होता है ना ही उसे कोई प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि कुर्सी और टेबल की मूल्य ज्ञात करो, कुर्सी और चेयर का मूल्य ज्ञात करो। तो इसमें क्या करना है, नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब ये जीरो, इसका मतलब जीरो, ठीक है, यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट मतलब जीरो हो गया। अब इसमें आप देखो, यहाँ आपके पास दो समीकरण, पहली समीकरण और ये आपकी दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन आपके पास में। तो आपने देखा कि ये बराबर है जीरो, इससे आप लो, इससे हमारा आंसर मिलेगा, ये बराबर है आपका जीरो। तो यानी कि आप इसको उधर ले जाओ, यानी कि 15% सी इजकल टू है टी इंटू 12%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, तो ये हो जाएगा 15 इंटू सी और टी इंटू 12, और 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, तो सी अपॉन टी बराबर क्या है 4/5, 4/5 आ गया मेरे भाई। यानी कि टेबल और चेयर, अगर टेबल आपकी 500 हो तो चेयर आपकी 400 होगी, अगर टेबल आपकी 50 हो तो चेयर आपकी 40 होगी। तो ये आपकी 500 है तो ये आपकी 400 होगी मेरे भाई, इस रेशियो मानो। अब पैसे तो इसमें दिए हैं ना, इससे हमें निकालना है। अब ये कह रहा है कि टेबल को 15% लाभ पर बेचे, भाई इस पर 15% का लाभ, 15 5 75, तो इस पर लाभ हो रहा है 75 रुपये का, ठीक है। और कुर्सी को 12% हानि पर बेचे, तो कुर्सी ने चेयर 12 चौक 48 रुपये पर, इस पर 40 रुपये की हानि, वो 12% की हानि, तो 12% की हानि हो रही है 12 चौक 48 रुपये की हानि, ये हानि है।
ओवरऑल जो लाभ है वो 540 का है, तो 75 यूनिट का यहाँ लाभ होता है और यहाँ पर 48 यूनिट की हानि होती है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा ओवरऑल लाभ। अब 75 यूनिट में से 48 यूनिट जाएंगे तो आपका हो जाएगा 27 यूनिट। तो 27 यूनिट बराबर के लाभ हो गए टोटल ओवरऑल लाभ। टोटल ओवरऑल लाभ है आपका 540, तो 540 के बराबर हो जाएगा। और 1 यूनिट बराबर 27 दूनी 54, 20 आ जाएगा। जब 1 यूनिट आपका 20 आ गया और टेबल आपका कितना है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट है 5 दूनी 10, 10,000। एक टेबल आती है आपकी 10,000 की। देखो जब देखो 1 यूनिट बराबर 20 रुपये आ गया और यहाँ टेबल की कीमत है 500 यूनिट, तो 500 यूनिट आ गया 10,000। ऐसे चेयर की आ जाएगी, 1 यूनिट 20 है तो 400 यूनिट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 8,000। ठीक है, ये आप कहते हैं कि 8,000। तो एक जो टेबल है वो 10,000 की है, एक जो चेयर है वो आपकी 8,000 की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, एक आदमी एक वस्तु को 15% हानि तथा दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। इन सब के बाद उसे 90 रुपीज की हानि होती है। अगर दोनों वस्तुओं को उसने समान मूल्य पर बेचा, यानी कि उनका एसपी दोनों का क्या है बराबर है। समान मूल्य पर बेचा, दोनों का एसपी क्या है बराबर है। ठीक है, बेचा हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो हमें दूसरी वस्तु का क्या करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मेरे भाई इसमें कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले आप देखो सीपी और लॉस प्रॉफिट और एसपी, पहली वस्तु और मेरे भाई दूसरी वस्तु। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको। तो ये कह रहा है कि पहली वस्तु को बोला 15% की हानि पर बेचकर 19% पर एक आदमी एक वस्तु को 15% और दूसरी वस्तु को 19% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 15% हानि पर, 15% 15/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। देखो 5 है 5 15 और 5 20, तो यानी कि 20 का उसका ये लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पर होता है सीपी पर, तो 20 हो गया सीपी। 20 के सीपी पर लॉस हो गया 3 का लॉस हो गया, तो कितने में बेच दी, ये बेच दी 20 में 3 के 17 रुपये में, ये एसपी आ गया। समझ गए। पहली वस्तु 20 के आइटम को 3 के लॉस पर 17 में बेच दिया। अब दूसरे को बोल रहा है, दूसरे बोला 12, ये बोला दूसरे को क्या बोला 19% का प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे पर हो रहा है प्रॉफिट 19%, और 19% है 19/100, और 100 क्या होगा सीपी, यानी कि 100 के आइटम पर 19 का लाभ हो रहा है, तो 119 में बेच दी पहली वस्तु दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु 20 की वस्तु 3 के लॉस पर 17 में बेच दी, दूसरी 100 की वस्तु 19 के लाभ पर 119 में बेच दी। बोला दोनों वस्तु को बराबर मूल्य पर बेचा। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, ये आपके लिए नोट करना कि दोनों वस्तु का सीपी एसपी बराबर है। यहाँ पहली वस्तु का एसपी 17 है, दूसरी का 119 है, तो एसपी बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो बराबर करो। बराबर कैसे करोगे मेरे भाई, यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर अगर आप 17 सत्ते 119, और यहाँ पर भी अगर 7 की गुणा करोगे और यहाँ पर भी 7 की गुणा करोगे, तो यहाँ 17 7 140, और ये हो गया 7 या 21, और ये 17 सत्ते 119। अब आपका एसपी दोनों का बराबर हो गया। तो ये कह रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है, जो भी हुआ वो बताओ, या फिर दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य, हाँ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दूसरी वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। अब आप एक बात देखो, इसमें हमें एक चीज़ दी है, इसमें हमें क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 65 में ये देखो कि उसे इन सब के बाद 90 रुपये की हानि होती है। यहाँ पर देखो पहले आइटम में 21 की हानि हो रही है, देखो -21, और दूसरे में 19 का लाभ हो रहा है। तो पहले में 21 की हानि हो रही है, दूसरे में 19 का लाभ हो रहा है, तो ओवरऑल -2 की हानि हो रही है, 2 यूनिट की। तो ये जो 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 90 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 2 यूनिट बराबर 90 और 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 45। 1 यूनिट बराबर मेरे भाई 45 आ गया, और 1 यूनिट 45 आ गया, तो दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 4500। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आ गया वो 4500 है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 66। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करना है, देखो 66 में कह रहा है कि एक आदमी पहली वस्तु को 20% हानि पर दूसरी वस्तु को 60% लाभ पर बेचता है। उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो।
उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो अगर उनके क्रय मूल्य का अंतर 3200 और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो। यहाँ पर भी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो भाई दो वस्तुएं हैं, देखो यहाँ पर क्या करो, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु। यहाँ पर आपका सीपी हो गया, यहाँ पर आपका लॉस प्रॉफिट हो गया, लॉस और प्रॉफिट, और यहाँ पर आपका एसपी हो गया। पहली वस्तु को देखो आप 66 क्वेश्चन में, पहली वस्तु को 20% हानि पर 20% हानि, तो जो 20% हानि बराबर हो गया 1/5। 20% हानि यानी कि 5, देखो ये होगा आपका सीपी हो जाएगा। 5 पर 1 की हानि के बाद 4 में बेच दिया। भाई हानि का मतलब है 5 सीपी है और 1 लॉस पर 4 में बेच दिया। ये तो होगी पहली वस्तु। पहली वस्तु देखो, अब दूसरी वस्तु पे क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पे बोला कि 60% का लाभ हुआ। भाई 60% का लाभ, 60% कितना होता है, 60% मेरे भाई 3/5 होता है, यानी कि 5 सीपी 5 हो गया, 5 पर 3 का लाभ, और 5 और 3 8 में वस्तु को बेच दिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि दोनों वस्तु का जो क्रय मूल्य का अंतर है, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपए, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो यदि दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर हो। दोनों वस्तु का विक्रय, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे भाई 4 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे भाई 8 है। दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बता रहा है, क्वेश्चन में क्लेम कर रहा है दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, बट यहाँ विक्रय मूल्य दोनों का बराबर नहीं है। बराबर नहीं तो आप बराबर करो। बराबर कैसे करोगे आप, 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2 से 4 दुना, 2 से यहाँ गुणा कर दो और 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो आपका जो सीपी आ गया वो 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका -2, और 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा 8। ये सीपी आपके एसपी आपके बराबर आ गए। अब ये बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 आ गया, देखो 10 यूनिट, और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 5 यूनिट। तो बोले दोनों वस्तु का, यानी कि दोनों CP1, पहली वस्तु का CP और दूसरी वस्तु का CP, दोनों के CP का अंतर 3200 रुपये है। तो एक वस्तु का SP बताओ, SP आपसे पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो सीपी, पहली का सीपी का 10 यूनिट और दूसरी का 5 यूनिट, तो 10 में से 5 गए बराबर 3200 रुपये। तो यानी कि 3200 रुपये, तो 5 यूनिट मेरे भाई, 5 यूनिट बराबर क्या आ गया 3200, और 1 यूनिट मेरे भाई निकालो, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 640। देख 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 चौक 20, 640। तो आपसे क्या पूछ रहा है, एसपी बताओ। तो एसपी मेरा भाई 8 यूनिट आ गया। तो 8 यूनिट क्या हो जाएगा, 8 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा 640 × 8, 800, 8 चौक 32, 3 8 से 48 और 5 51, तो 5120 आ गया आपका वस्तु का क्रम विक्रय मूल्य। तो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या कह रहा है कि एक आदमी 3 वस्तुओं को समान कीमत पर बेचता है। यहाँ भी तीनों का एसपी बराबर है। एक आदमी 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है, यानी कि तीनों का एसपी बराबर है। ये बोला कि एक को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर और तीसरी को 25% हानि पर बेचता है। इन सब के बाद ओवरऑल जो हानि हुई उसे 120 रुपये की फिर भी हानि हो रही है। तो बोला प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। 3 वस्तुएं हैं। तो भाई मेरे भाई पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु, सीपी, लॉस प्रॉफिट और ये हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहली वस्तु पर क्या कह रहा है, ये देखियो 10 पर, ये बोल रहा है कि 1 मिनट, क्वेश्चन में सीटे, हाँ 20% का लाभ होता है। पहली पर 20% का लाभ, तो 20% क्या होता है मेरे भाई 1/5। 20% बराबर क्या होता है 1/5। तो 5 क्या हो गया सीपी। तो 5 यानी कि सीपी, यानी कि ये कह रहा है कि 5 पर 1 के लाभ पर 6 में वो चीज़ बेच दी। 5 यूनिट की चीज़ पर 1 का लाभ हुआ तो 6 में बेच दी। फिर दूसरी वस्तु पर क्या कह रहा है, दूसरी वस्तु पर बोल रहा है कि भाई 10% की हानि होती है, 10% की हानि। अब 10% की हानि बराबर क्या 1/10, यानी कि 10 पर सीपी ये होगा, 10 पर 1 का लॉस तो 9 में बेच दी। 10 सीपी हो गया, 10 पर 1 का लॉस तो 9 में वो बेच दी। तो दूसरी का जो सेलिंग प्राइस है वो 9 यूनिट आ गया। फिर तीसरी पर जो आ गया वो बोला 25% की हानि पर। तीसरी जो आ गया 25% हानि पर, 25% 1/4, तो 4 पर ये सीपी है, 4 पर 1 का लॉस, तो नहीं 4 पर 1 का लॉस 3 में ये बेच दी। क्लियर भाई।
अब तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन में क्लेम कर रहा है तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ बराबर है, पहली का ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है। तो तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर नहीं है। अगर तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर नहीं है तो तुम्हें तीनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर करना होगा। कैसे करेंगे भाई, निकाल 3 9 6 का एलसीएम कितना 18। तो 18 करने के लिए यहाँ गुणा करो 3 से, यहाँ गुणा करो 2 से और यहाँ गुणा करो 6 से। जब इसमें 3 से गुणा करो तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करो और यहाँ पर भी 3 से गुणा करो। यहाँ पर 2 से किए तो यहाँ पर भी 2 से करो और यहाँ पर भी 2 से करो। यहाँ पर 6 से किए तो यहाँ से भी 6 करो और यहाँ पर भी 6 से गुणा करो। अब ये क्या आ गया 24, ये क्या आ गया -6 और ये आपका 18, ये भी 18 आ गया, ये भी 18 आ गया, ये भी 18 आ गया। अब तीनों के एसपी क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ इसका सीपी 15 हो गया और इसका प्रॉफिट आ गया 3 और इसका आ गया -2 और इसका आ गया -6। तो ये कह रहे कि ओवरऑल जो लॉस हुआ है 120 रुपये का हुआ है। क्वेश्चन में देखना मेरे भाई क्या दिया है, मोटा मोटा क्वेश्चन में देखना। क्वेश्चन में दिया है कि सब कुछ मिलाकर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 68 देखना 120 क्या नहीं होते हैं सब पर, ओवरऑल 120 क्या नहीं। देखो यहाँ 3 का लाभ, यहाँ पर -2 की हानि, यहाँ पर -6 की हानि। तो +3 का लाभ, +3, -2 और -6। तो -2 और -6 -8 में से देंगे 5, तो यानी कि -5 का मतलब 5 की हानि हुई है। ओवरऑल उसको 5 यूनिट की हानि हुई है। तो 5 यूनिट यानी कि ये जो 5 यूनिट बराबर क्या गया 120 रुपये हो गया और 1 बराबर क्या 24 पंजे 120, 24 आ गया। तो बोल रहा है ऐसे आपसे पूछ रहा है कि भाई विक्रय मूल्य बताओ वस्तु का, और वस्तु का विक्रय मूल्य मेरे भाई कितना है 18 यूनिट है। तो इसमें 18 की गुणा कर दो, 18 चौक 72 और यहाँ 7 हो जाएगा, 18 दूनी 36 और 7 ये हो जाएगा 43। तो 432 एक वस्तु का आपका आ जाएगा विक्रय मूल्य। क्वेश्चन नंबर 67 एक बहुत आसान क्वेश्चन है। 68 ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप इनको समझना, बराबर करना। जो बोलता है कि उसमें टर्निंग पॉइंट दे रहा है कि इनका एसपी बराबर, तो एसपी बराबर कर लो, आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर यूनिट में चल रहे हैं, एक चीज़ आपको रुपये में देगा। हम पूरा क्वेश्चन यूनिट में करते हैं, आपको पता है पूरा क्वेश्चन यूनिट में कर रहे हैं, बट इसमें एक चीज़ देगा आपको रुपये। आपको यहाँ पर दिया कि ओवरऑल जो लॉस हुआ 120 का हुआ और हमारे हिसाब से लॉस हुआ 5 यूनिट का। बस यहीं से हमें मिल गया, यूनिट को रुपये में करने का मौका हमें यहीं से मिल गया। अब हम यूनिट को रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कह रहा है, एक आदमी 1710 में 2 वस्तुएं बेचता है। पहली पर 10% की हानि व दूसरी पर 25% का लाभ पर बेचता है। कुल मिलाकर लाभ हानि ज्ञात करो अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। 2 वस्तुएं, कुछ नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, पहली वस्तु मेरे भाई, दूसरी वस्तु मेरे भाई, यहाँ पर लो सीपी, यहाँ पर हो गया आपका प्रॉफिट लॉस और यहाँ पर हो गया आपका एसपी, 3 चीज़। अब ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि एक आदमी 1710 रुपये में 2 वस्तुएं बेचता है। 1710 में दोनों बेच देता है। पहली पर 10% की हानि, 10% का मतलब हो गया 1/10, तो यानी कि 10 अगर सीपी होगा, 10 पर 1 का लॉस 9 में बेच दिया पहली वस्तु। ठीक है, दूसरी पर बोल रहा है कि 25% का लाभ पर बेचता है दूसरी को। 25% लाभ पर 25 होता है 1/4, यानी कि 4 की चीज 1 के लाभ पर 5 में बेच दी। क्लियर मेरे भाई, क्लियर हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि दोनों वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। 1710 लिखा हुआ है। ये बोला कि लास्ट का जो टर्निंग पॉइंट है, ये बोला कि अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो। यहाँ पर पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य ये है। ये बोला यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का हमें क्या करना है, ये बोला लॉस और प्रॉफिट हमें ज्ञात करना है। तो भाई अब याद देखो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है। दोनों के बराबर है नहीं है, बट क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का यदि बराबर हो तो बराबर करो। बराबर करने के लिए आपको 10 है यहाँ, इसको 10 कर सकते हो, इसको 10 करने के लिए 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से इसको भी करो, फिर 2 से इसको भी। यदि 1 को गुणा करो तो पूरे टर्म्स को गुणा करो। सेकंड वस्तु की जितनी भी चीज़ें सबको 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ये आ जाएगा आपका 10 और ये आपका आ जाएगा 2 और ये आपका आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, अब देखो पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु का एसपी के बराबर होगा, ये 10 और ये 10। ठीक है, और आपसे पूछ रहे हैं
दोनों वस्तुओं का कह रहा है, दोनों वस्तुओं का एसपी 1710 है। पहली वस्तु का एसपी कितना 9 और दूसरी वस्तु का एसपी कितना है 10। तो पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों का जो सीपी है वो जो एसपी है वो 1710 है, और हमारे हिसाब से क्या है 9 और 10 1710, तो देखिए 19 यूनिट बराबर आ गया आपका 1710। तो 1 यूनिट बराबर क्या 19 में 171 90। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है लॉस और प्रॉफिट बताओ। अब बताओ भाई, पहले में प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का, लॉस कितना हो रहा है 1 का। दूसरे में जो आपको प्रॉफिट हो रहा है 2 यूनिट का, तो 2 में से 1 गया यहाँ पर, तो 2 का प्रॉफिट और 1 का लॉस, तो ओवरऑल 1 का प्रॉफिट हो गया। और 1 यूनिट कितना है 90 रुपये, तो इनके 90 रुपये का ओवरऑल क्या हुआ उसको प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर भाई 69 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, ये कह रहा है ए और बी का विक्रय मूल्य 1800, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है। ए अपना लाभ प्रतिशत विक्रय मूल्य पर निकालता है, जबकि बी क्रय मूल्य पर निकालता है। उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो अगर दोनों 20% लाभ का दावा करते हो। ठीक है, ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य कितना है भाई 1800 रुपये दोनों का। ये कह रहा है दोनों प्रत्येक का नहीं, दोनों प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपये है, तो इसका मतलब दोनों के एसपी बराबर है। ये आपको हिंट दे दिया, यानी कि ए और ये है आपका बी, और ये आपका हो गया सीपी, और ये आपका हो गया प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और ये आपका हो गया एसपी। क्लियर है। और दोनों बोल रहे हैं, ए भी बोल रहा है मुझे 20% का लाभ हुआ है, बी भी बोल रहा है मुझे 20% का लाभ हुआ, बट ए बोल रहा है कि मुझे एसपी पर 20% का लाभ हुआ है, बी बोल रहा है मुझे सीपी पर 10% का लाभ हुआ है। दोनों का डिफरेंस है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। तो ए जो अपना बेचारा दावा बोल रहा है, ए कह रहा है कि मुझे 20% का लाभ हुआ है, 20% बराबर 1/5, ये एसपी पर हुआ है। तो 5 क्या है एसपी, यानी कि ये 5 एसपी है, 5 पर 1 का लाभ हुआ है, और सीपी कितना होगा 4 और 1 5, जब तो होगा ना भाई, 4 की चीज होगी 1 के लाभ पर बेचा, जब तो 5 होगा ना, जब तो उसको 20% का लाभ होगा। तो ये तो बोल रहा है ए, ये मेरे भाई बोल रहा है ए, बट बी क्या बोल रहा है, बी भी बोल रहा है मुझे 20% का लाभ हुआ, बी भी बोल रहा है मुझे 20% का लाभ हुआ। लाभ किस पर होता है, लाभ होता है सीपी पर। तो बी का यदि सीपी 5 है, ये सीपी पर बोल रहा है, तो इसका सीपी मतलब यही है, और 1 का लाभ हुआ है। अब ये इसका एसपी आ गया 6। क्लियर हो गया भाई, कुछ भी नहीं, कुछ भी सोचने वाली बात है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मजा आ रहा है पढ़ते हुए। इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या करना है, अब ये बोल रहा है कि दोनों का एसपी 1800 रुपये है, दोनों को बराबर मूल्य पर बेचा। यहाँ दोनों का एसपी बराबर है नहीं है, तो दोनों का एसपी हमें क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 की गुणा कर दो, यहाँ पर 5 की गुणा कर दो। जब 6 की गुणा करें तो पूरे उसमें करते हैं, यहाँ पर भी 6 की गुणा, और यहाँ पर भी 6 की गुणा, यहाँ पर 5 की गुणा, और यहाँ पर भी 5 की गुणा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए, दोनों का एसपी, यदि दोनों का एसपी, प्रत्येक वस्तु का एसपी 1800 रुपये हो, तो बोला कि उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करो। क्रय मूल्य, अब यहाँ पर एसपी तो बराबर हो गया भाई, यहाँ भी 30 और 6 × 30, यहाँ भी 30, तो 30 यूनिट बराबर हो गया आपका 1800 प्रत्येक का एसपी। यहाँ पर प्रत्येक का एसपी कितना आ गया, 30 यूनिट आ गया आपके साथ। आप बोले भैया जो विक्रय मूल्य है 30 यूनिट है, बट मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन में तो 1800 रुपये दिया है, तो आप बोलोगे 30 यूनिट भैया 1800, और 1 बराबर क्या आ गया 600। देखो 0 से 0 कट गई 60 आ गया, 1 यूनिट आ गया बस 60। और पूछ रहा है कि दोनों के सीपी का अंतर बताओ, दोनों वस्तुओं के सीपी का। पहली वस्तु का सीपी है 24 और 1 का है 25, तो 24 और 25 दोनों के सीपी का अंतर कितना, 1 यूनिट आ गया। 1 यूनिट मेरे भाई बराबर क्या 60, तो दोनों वस्तुओं के सीपी का जो अंतर है वो मेरे भाई 60 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। भाई क्वेश्चन नंबर 70 और 71 दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऐसे क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, एक आदमी ने एक घर और दुकान खरीदी, उसने दुकान को 10% लाभ पर और घर को 10% हानि पर बेच दिया। दोनों का विक्रय मूल्य 1-1 लाख रुपए है। तो हानि ज्ञात करो। या तो वैसे कर लो जैसे मैं करवा रहा था, या तो वैसे कर लो जैसे मैं करा रहा था आपको, वैसे भी आप कर सकते हो भाई। जैसे आपको बताया दोनों वस्तुएं, तो या फिर ऐसे करो कि ऐसे केस में अगर 10% पहली वस्तु को 10% प्रॉफिट पर और दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर बेचता है, तो ऐसे में हमेशा a² / 100, हमेशा ऐसे केस में
एक वस्तु को 10% लाभ पर बेच दी, दूसरी वस्तु को 10% लॉस पर बेच दिया, या एक वस्तु को 20% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% लॉस पर बेच दिया, यदि ऐसा केस कहीं भी मिलता है तो हमेशा ऐसे में हानि होती है। ये तो कन्फर्म है, हानि होती है। बट हानि कितनी होती है? हानि होती है ए स्क्वायर बाई 100, यानी कि ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ए कितना है 10%, तो 10 का स्क्वायर बराबर 1% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ मेरे भाई? 1% का, यानी कि 100 की चीज 100 हो गया आपका ये सीपी, 100 की चीज 1 के लॉस पर अपना 99 की बेच दी, ये हो गया आपका एसपी। 100 की चीज आपकी 99 में बेच दी, तो दोनों वस्तुओं का जो एसपी आ गया वो 99 यूनिट आ गया। बट वो बोल रहा है कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु दोनों को, पहली को भी 1 लाख में बेचा, दूसरी को भी 1 लाख में बेचा, यानी कि दोनों को 2 लाख में बेचा, दोनों को मेरे भाई 2 लाख में बेचा है। तो हमारे हिसाब से कितने में बेचा है? 99 यूनिट में बेचा है। हमारा एसपी तो 99 है, तो 99 यूनिट बराबर हो गया 2 लाख, और 1 यूनिट बराबर के 2/99 लाख। अब वो पूछ रहा है कि ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट बताओ। मैं लॉस, तो हमेशा लॉस होगा। लॉस कितना होगा? 1 यूनिट का, और 1 यूनिट कितना है? 2/99 लाख। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक आदमी ने 2 टेलीविजन, प्रत्येक को 2400 रुपये के हिसाब से बेचा। देखो पहले को भी 2400 के हिसाब से बेचा, दोनों को 2400 के हिसाब से बेचा। बोला कि पहले पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो लाभ और प्रतिशत ज्ञात करो। एक पर 20% का लाभ, एक पर 20% की हानि, तो हमेशा ऐसे केस में ओवरऑल क्या होती है? हानि होती है। हानि कितनी होती है? हमेशा ऐसे में लॉस होता है। लॉस होता है ए स्क्वायर बटे 100। ए स्क्वायर बटे 100 कितना है? 20 का स्क्वायर बटे 100 बराबर 4% की हानि होती है। यानी कि 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये का जो आइटम है मेरे भाई, 4 के लॉस पर 96 में बेच दिया। ये आपका सीपी और ये आपका एसपी होगा। बट एसपी हमारा होगा 96 यूनिट। बट क्वेश्चन के हिसाब से पहले को 24 हज़ार में कितने में बेच रहा है भाई मेरे भाई? 24, देखने के बाद 2400 रुपये के हिसाब से बेच रहा है। पहला भी 2400 रुपये में बेचा और दूसरा भी मेरे भाई 2400 रुपये में बेचा, तो यहाँ पर दोनों बेच दिए 4800 रुपये में। बट हमारे हिसाब से बेच रहा है 96 यूनिट में, तो 96 यूनिट मेरे भाई बराबर क्या गया? 4800। 1 यूनिट मेरे भाई का 48 पंजे 50, ये आ गया 96 पंजे, ये आ गया आपका 50। आपसे पूछ रहा है कि ओवरऑल लॉस कितना हुआ? लॉस हुआ मेरे भाई 4 यूनिट, तो 4 यूनिट कितना आ गया? 4 यूनिट अब क्या आ गया? 40 पंजे 200, तो 4 यूनिट बराबर 200, तो 200 का लॉस हुआ है। ऐसे कर सकते हो। या फिर आप कह रहे हो नहीं भैया, ये क्वेश्चन नंबर 70 है, आप कह रहे हो नहीं भैया ऐसे करेंगे हम, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु, सीपी, प्रॉफिट ऑफ लॉस और एसपी, ऐसे करोगे। पहली पर 10% बराबर का 1/10, ये होता है सीपी। पहली पर 10% का लॉस हुआ है बराबर 9 में बेच दिया। दूसरे पर 10% का लाभ हुआ है बराबर 11 में बेच दिया, और दोनों को बेचा बराबर है, दोनों का एसपी बराबर है। यहाँ पर दोनों का एसपी बराबर नहीं है, तो दोनों का एसपी बराबर कर लो। यहाँ से 11 की गुणा कर दो, यहाँ से 9 की गुणा कर दो, यहाँ 11 की कर दो, यहाँ पर भी 11 की करो, यहाँ पर 9 की करो, और यहाँ पर भी 9 की गुणा कर दो। ये कर दो, ये कर दो, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ऐसे केस में आप भाई 1 लाख में बेच रहा है, इसको भी 1 लाख में बेच रहा है, इसको भी 1 लाख में, तो पहली का ये एसपी इसका 99, इसका भी 99 है, ये आ गया 99 यूनिट, ठीक है। अब 99 यूनिट, पहली का एसपी 99 यूनिट आ गया बराबर के 1 लाख आ गया मेरे भाई। 1 लाख, भाई एक का एसपी 1 लाख है, 1 लाख है तो 99 यूनिट 1 लाख, तो 1 यूनिट बराबर 1/99 लाख। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 है प्रॉफिट और यहाँ पर 11 का लॉस है, तो 11 में से 9 गए तो माइनस के 2 बचेगा। इनमें देखो माइनस के 11 और प्लस के 9 बराबर के माइनस के 2, यानी कि 2 यूनिट का लॉस हुआ। लॉस हुआ 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट के बराबर कितना आ गया? 2 यूनिट बराबर 2 की गुणा, तो 2/99 बराबर बात वही आ रही है मेरे भाई। देखो 2/99, 2/99। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हो, इसको भी पहली, दूसरी, सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी 20% बराबर होता है 1/5। तो पहली बार 5 पर 1 का लॉस 4 में बेच दी,
2 पे 5 पर 1 का लाभ 6 में बेच दी। दोनों के एसपी बराबर कर लो, एसपी बराबर करके इसको भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने टाइप्स आज कराए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देना है, आपको एग्ज़ाम में साबित करना है कि आपने क्या किया है, आपने पढ़ाई क्या की है, किस लेवल तक आपने पढ़ाई की है। तो इसलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस आपका समाप्त हो चुका है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई समस्या हो तो वो कमेंट में छोड़ सकता है या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकता है कि भैया ये क्वेश्चन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपकी समस्याओं पर या आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे।